बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला गैर कानूनी LPG सिलेंडर नस्ब करने पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP ट्रैफिक ज़फ़रुल कुद्दूस की हिदायत पर इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस नासर मलका और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए हाईएस वैगन में गैर कानूनी LPG सिलेंडर नस्ब करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ड्राइवर हादम हुसैन वल्द फैज़ अहमद कोम वट्टू सकना चक नंबर 321 EB और रेहान इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल कोम अंसारी सकना चक नंबर 128 EB को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ड्राइवर के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में अलग अलग मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर कानूनी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल संगीन खतरात का बायस बन सकता है, इसलिए ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला के नवाही गांव 407 EB के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादम के बाद कार नहर में जा गिरी। हादसे में खातून ड्राइवर और बच्ची जाँ बाग जबकि 1 साला बच्ची की तलाश जारी, जब एक खातून जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बुरेवाला के करीब कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम के बाद कार बेकाबू होकर पाकपतन लिंक केनाल में जा गिरी। हादसे के नतीजे में कार ड्राइवर खातून मिसिज अब्दुर्रहमान 4 साला निमरा डूब कर जाँ बाग हो गई। रेस्क्यू टीमों ने दोनों की नाशें निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने कार में सवार एक खातून को जख्मी हालत में नहर से निकाल लिया, जबकि कार में मौजूद 1 साला बच्ची हुरैन फातिमा की तलाश के लिए नहर में सर्च ऑपरेशन जारी। हादसे का शिकार फैमिली शेख फाजल से अड्डा कमान जा रहे थे। कार में सवार ड्राइवर खातून, बच्ची की नानी, 2 नवासियाँ और बेटी सवार थी। हादसे की इत्तला मिलते ही DSP इमरान टीपू भी मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करते रहे। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद उवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहब किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हरदम तैयार है। अवामुन्नास की जान माल की हिफाजत करना ज़िला इंतज़ामिया के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए ज़िला इदारों की तैयारियों बारे इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला इदारों की जानब से किए जाने वाली पेशगी इंतजाम का जायज़ा लिया। मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने मुमकिन सैलाब से निपटने और तैयारियों बारे इजलास को ब्रीफिंग दी। तमाम इदारे किसी भी आफत से निपटने के लिए हरदम तैयार रहें। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए साजो सामान, मशीनरी और अमले को हमा वक्त अलर्ट रखा जाए। रेस्क्यू और दीगर इदारे मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद करें। इंतजाम और ऑपरेशन के हवाले से किसी किस्म की कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुस्ती और कोताही करने वाले महकमों के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतल्लिका इदारे ड्रेनेज, नालों और गटरों की सफाई के अमल को मुकम्मल करके रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को भिजवाएं। शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस SSP समीर नून चन्ना की हदायत पर बड़ी कार्रवाई। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। SSP शहीद बेनज़ीराबाद समीर नून चन्ना की जानब से मंशियात के मेन डीलर के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान थाना एयरपोर्ट पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल की है। SHO थाना एयरपोर्ट और उनकी टीम ने कामयाब छापामार कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आबिद लाखू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में ममनुआ गुटखा बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सिंध गुटखा मैनपुरी एक्ट के खिलाफ मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। SSP समीर नूर चन्ना ने वाज़ेह किया कि नवाबशाह समेत जिला भर में मंशियात के बड़े डीलर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। नवाज से खबर शामिल करते हैं। मुस्तकिल और पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के तारीखी और ज़िम्मेदाराना किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़ बिलाशुबा कौमी एजाज़ है। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात का इनेकाद इस अमर का वाज़िया सबूत है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की गैर जानबदार, मुखलिस और तामीरी सफारतकारी पर एतमाद करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के नए दौर के आगाज़ पर इत्मीनान और खैर मकदम का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फ़ाल और मतवाज़न हारजा पॉलिसी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी हालात, ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तवानाई के बहरान और आलमी मैशियत पर बढ़ते हुए दबाव के तनाज़ुर में ऐसे मुज़ाकरात नहायत अहमियत के हामिल हैं। अगर जंग बंदी में तोसी और मुज़ाकराती अमल में तसलसल बरकरार रहता तो ये न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी पेशरफ्त होगी। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़नात के हल के लिए बातचीत, बर्दाश्त और सफारती ज़राए को तरजीह दी है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार, अमन दोस्त और काबिल एतमाद सारिस के तौर पर आलमी सतह पर उभर रहा है। उन्होंने इस अमर को भी सराहा कि
मुल्क की क़यादत की बसीरत, तदब्बर और दानिशमंदाना पॉलिसियों के बाइस पाकिस्तान को ये अहम सफारती मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने जोर दिया कि ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुकालमे, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना ही आलमी अमन की ज़मानत है। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी मुमकिन पेशरफ्त न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आएगा, बल्कि आलमी मैशियत, तवानाई की मंडियों और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। फौजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स मानावाला में जदीद तरीके से इलाज किया जाता है, जिसमें आई सर्जन, डेंटल सर्जन, स्किन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरापी, ऑप्टोमेट्रिस्ट, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। गरीब और यतीम बच्चों के साथ खसूसी मोहब्बत की जाती है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, फौजी मेडिकल कम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूँ। इसमें मानावाला में ये जदीद मेडिकल जो है वो एक हॉस्पिटल है, जिसमें तकरीबन हर किस्म की बीमारी का इलाज किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ स्पेशल चाइल्ड डॉक्टर मौजूद है मेरे साथ। आए उनसे बात करते हैं, मेडिकल के बारे में क्या कहना चाहते हैं और बच्चों का इलाज कैसे करते हैं, और ये मेडिकल कैंपस के बारे में क्या कहना, कम्प्लेक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, और क्या नाम आपका? अल्लाह का शुक्र, मेरा नाम डॉक्टर हसान बिन यूसुफ है और मैं शिफा इंटरनेशनल फैसलाबाद का पीडियाट्रिक्स के अंदर काम कर रहा हूँ। और फौजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स मानावाला एक मेडिकल की फील्ड के अंदर एक नायाब नाम है, और यहाँ पे माशाल्लाह से हम लोग हर मुमकिन तरीके से बच्चों को स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हर बच्चा जो है उसको अपना बच्चा समझकर उसका इलाज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये एक दही इलाका है जिसमें आप मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, तो इसमें कुछ लोग गरीब भी आते हैं, मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, जो भी बीमारी है, बीमार जो है वो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। इसके अलावा उसका फाइनेंशियल स्टेटस हमारी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। जो मरीज़ अमीर है या गरीब है वो मरीज़ है, और हमारे लिए जो हमारा काम है वो मर्ज़ का इलाज करना है, ना कि उसकी अमीरी गरीबी को देखना है। तो कोई गरीब हो या अमीर हो, हमने तो उसका इलाज करना ही करना है। फौजी मेडिकल कम्प्लेक्स में आई स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हसान बिन यूसुफ, डॉक्टर फायजा बतूल, कंसल्टेंट फिजिशियन फैमिली मेडिसिन, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर हाफिजा अस्मा रज़ाक, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अताए नूर, माहिर अमराज। जी बिल्कुल, फौजी मेडिकल कम्प्लेक्स के ऑनर भी मोहम्मद इस्माइल, जो एक रहम दिल और नेक इंसान है माशाल्लाह, शहर में गांव से जो लोग भी आते हैं इनकी माशाल्लाह तारीफ करते हैं, और ये गरीब लोगों के साथ बड़ा ही अच्छा तामन और अखलाक के साथ पेश आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं, ये फौजी कम्प्लेक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा भाई, ये बताइएगा, ये इतना अखलाक, इतनी मोहब्बत आपके अंदर कैसे है? ये तो अल्लाह पाक की देन होती है जी, इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक की अता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपके वालिद थे वो आपसे भी ज्यादा, वो मतलब हम तो उनके बराबरी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो एक अजीम इंसान है। ने माशाल्लाह मानावाला में बहुत खिदमत की है, तकरीबन 32 साल उन्होंने सर्विस दी मानावाला में, और सुबह शाम जो है वो लोगों की खिदमत की, दिन रात एक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका समर हम देख रहे हैं कि लोग बड़े मतलब कि प्यार से हमारे पास आते हैं, बड़ा प्यार देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कोशिश भी होती है कि जो लोग हमारे पास आएँ वो हमारे से सेटिस्फाई जाएँ, और जितना भी माकूल हो हम उनके साथ माकूल करके उनका काम करें। जी माशाल्लाह, मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद इस्माइल, जो किसी तो तारफ के मोहताज नहीं है मानावाला में। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं। मानावाला के नवाही इलाके मक्की 525 में दिलहराश वाक़या पेश आया। मक्की 525 की रहाशी खातून, जिसकी शादी 9 साल कबल शेखपुरा में हो गई, मगर ये मां न बन सकी और यही इसका कसूर बन गया। मां न बनने की वजह से ससुराल वालों ने इतना जुल्म किया कि बलाए हरीस खातून को जिंदा जला दिया। खातून के बुरसा ने एहतजाज किया और वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील भी की। इंजीनियर शहजाद तबस्सुम ने एसडीओ लेस्को सब डिवीजन सफदराबाद का बाकायदा चार्ज संभाल कर अपनी जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी हैं। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने अफसरान एहलकारों से मुलाकात की और सिस्टम की बेहतरी, लाइन लेसिस में कमी और सार्फिन को बेहतर सहूलियात की फराहमी के हवाले से हदायत जारी की। इस मौके पर इंजीनियर शहजाद तबस्सुम का कहना था, बिजली चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके अलावा बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि ईमानदार और शफाफियत को यकीनी बनाते हुए तमाम सार्फिन के साथ यकसा सलूक किया जाएगा, जबकि नादहिंदगान के खिलाफ भी
कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा, आवाम को बेहतर और बिला तातुल बिजली की फराहमी लेस्को की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के असूल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि बिजली चोरी की निशानदेही करें और कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ताकि निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं भवाना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार पीर कोट शरीफ में हज़रत पीर सैयद नवाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उत्सव की पुरवकार तकरीबात, हज़ारों की इद्दतमंदों की शिरकत, मुल्क व कौम की सलामती तरक्की के लिए सूसी दुआ। दरबार आलिया पीर कोट शरीफ में हज़रत पीर सैयद नवाज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की रूह परवर तकरीबात नहायत अकीदत व एहतराम से मुनक़्क़द हुई। उर्स में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ज़ायरीन, मरीदीन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ रस्म चादर पोशी से हुआ, जबकि महफिल नात, महफिल कवाली और दीगर रूहानी इज्तिमात भी मुनक़्क़द किए गए। सजादा नशीन पीर मोहम्मद सैयद ज़ाकिर हुसैन गिलानी और पीर सैयद मोहम्मद अब्बास रज़ा गिलानी ने सूसी शिरकत की। इस मौके पर चौधरी इकरामुल्लाह चद्दर एडवोकेट, असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीर अब नवाज चद्दर, MPA चौधरी साकब खान चद्दर, चौधरी शुएब खान चद्दर, सैयद जाफ़र अली शाह बुखारी, साजिद बिस्मल झब्बा समेत मुतअद्दिद समाजी सियासी मजहबी शख्सियात मौजूद थी। महफिल नात में मरूफ नात ख्वां हजरात ने बारगाह रसालत माप में गुलहाय अकीदत पेश किए, जबकि शुरका पर रूहानी कैफियत तारी रही। अपने हिताब में पीर सैयद ज़ाकिर हुसैन गिलानी ने कहा, औलिया अल्लाह के आस्ताने मोहब्बत, अख़ुवत और रवादारी का दर्स देते हैं। हमें बुजुर्गों की तालीमात को आम करना चाहिए। तकरीबात के अख्ताम पर मुल्क कौम की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए सूसी दुआ कराई गई। फरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। जंग के चंद हफ्तों में 180 अरब और मौजूदा माली साल में लेवी के नाम पर 1234 अरब रुपए ज़ालमाना टैक्स वसूल किया गया। हुकूमत अवाम की जेबों पर डाका डालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। फरुनाबाद के मजहबी और जिम्मेदार सनतकार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर रहनुमा मलिक फैसल सईद अवान ने कहा, IPPs और LNG के ज़ालमाना माहदों से चंद 100 लोगों ने अरबों रुपए कमाए। अक्सर माहदे जाली तरीके से किए गए। आया, करप्ट और बददियानत लोग तीनों हुकूमती पार्टियों में मौजूद हैं और हर हुकूमत में शामिल होकर अवाम को दोनों हाथों से लूटते हैं। जुल्म का ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। इन लुटेरों को आवाम के सामने लाने की ज़रूरत है। मुल्क में बिजली की पैदावार 49,000 मेगावाट है और ज़रूरत 24 ता 25,000 मेगावाट है। बद इंतज़ामी की इंतहा के हुकूमत के ज़रूरत से ज़ायद बिजली पैदा होने के बावजूद अवाम को लोड शेडिंग के ज़ाब में मुब्तला है। गुड गवर्नेंस के दावेदार पंजाब और KP के हुकूमतें आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तारीख कर रही हैं। पंजाब में 1 करोड़ और KP में 50 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करके तलबा के साथ साथ उसाज़ा का भी इस्तेसाल किया जा रहा है। इंतज़ामी अमूर के साथ साथ माशी और सियासी तैयारात भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिए गए हैं। आइन का तकाजा है कि यह तैयारात कौमी हुकूमतों के पास हों। जुल्म जबर के इस निज़ाम को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी का से दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 400 किलो मिलावटी बेसन तर्फ ग्राइंडिंग यूनिट की प्रोडक्शन बंद करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। 2 फूड पॉइंट को 1,25,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा की खसूसी हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ 1 की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने भावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। मिलावटी और गैर मेयारी बेसन तैयार करने पर ग्राइंडिंग यूनिट को बंद करके FIR दर्ज करा दी गई। इसके अलावा हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफवर्जी पर डेयरी यूनिट और मसाला चक्की को भी भारी जुर्माना आयद किए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक खुराक के मेयार को बेहतर बनाने के लिए फूड सेफ्टी टीमें हमा वक्त कोशां हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।